मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 208 हड्डियां पाई जाती हैं। ये कहीं कहीं पर आपको 206 भी मिलता है। फिर मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम करता है। याद रखिएगा, अगर आपको रोटी बनाना है तो क्या है? बेलन का संतुलन, बेलन का बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी रोटी गोल बेलेगी। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा एक तरीके से माइंड है। तो इसमें जो सेरिबेलम रहता है वो क्या करता है? बैलेंसिंग का कार्य करता है। तो अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि बैलेंस करने का कार्य या संतुलन का कार्य शरीर को कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो केवल 1350 ग्राम का ही है हमारा माइंड, जो हमसे सब कुछ अच्छे बुरे कार्य कराता है। तो याद रखिएगा, जो माइंड का वेट होता है वो कितना होता है? 1350 ग्राम का होता है। क्या आप बता सकते हैं कि जो किडनी होती है, तो किडनी का जो साइज होता है वो कितना होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितना यूरिन बनता है मनुष्य के शरीर में? तो 1.5 लीटर। 1.5 लीटर जो होता है वो यूरिन एक दिन में बनता है। रक्तदाब की माप किससे की जाती है? जो ब्लड प्रेशर है, आपने देखा होगा जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। हृदय का वजन कितना होता है? तो अभी हमने याद किया था कि जो माइंड होता है, तो माइंड का वेट कितना होता है? तो माइंड का वेट कितना पड़ा था? 1350 ग्राम। लेकिन जो हार्ट है वो केवल 300 ग्राम का होता है। तो इतने से दिल पर इतना सारा बोझ है, इतना सारा प्रेशर है, तो वो है 300 ग्राम का हमारा हृदय। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में होता है केसीन प्रोटीन। याद रखिएगा, जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं या प्रोटीन की यूनिट कौन सी होती है? तो जो एमिनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, टाइलिन नामक एंजाइम मनुष्य की लार में पाया जाता है। मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। जो आरबीसी होती है, जो मृत आरबीसी या डेड आरबीसी होती हैं, तो वो लिवर में जाके नष्ट हो जाती हैं। अब बात लिवर की आई है, तो याद रखिएगा, लिवर जो होता है वो शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अग्नाशय मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो पहले लिवर आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? पैनक्रियाज आएगा या अग्नाशय आएगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, जो इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है कि बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है इंसुलिन। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप, क्योंकि डायबिटीज़ या मधुमेह जो रोग होता है उसमें यही कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए, डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होती है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इंसुलिन की जब कमी होती है तो बॉडी में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं कि मधुमेह या डायबिटीज़ का होना। तो इंसुलिन का फिर आर्टिफिशियली तरीके से इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि जो क्या करे? इंसुलिन की कमी को ख़त्म कर सके, ताकि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत अधिक ना बढ़ जाए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग और बेस्ट। तो देखिए, अगर बॉडी में इंसुलिन जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, ना उसकी कमी है ना उसकी अधिकता है, तो जो बेटिंग होगी वो कैसी होगी? बेस्ट होगी। आई होप आपको इससे याद हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और सबसे अधिक जो डाइजेशन की प्रोसेस में जो लिवर रहता है, तो लिवर का जो रोल रहता है वो काफ़ी, वैसे तो हर एक ऑर्गन का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, बट जो लिवर होता है, तो लिवर को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर की केमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है। याद रखिएगा। और अगर सबसे अधिक जो रीजनरेशन की जो पावर पाई जाती है, तो रीजनरेशन की जो पावर होती है वो भी किस में होती है? वो लिवर में होती है। आपने कई केसेस सुने होंगे कि अगर लिवर काफ़ी डैमेज हो गया, जैसे कुछ लोग बहुत अधिक शराब का सेवन करते हैं तो उनका क्या हो जाता है? यकृत खराब होने लगता है।
तो डॉक्टर्स अगर उसमें 1% या 2% या बहुत ही कम मात्रा में भी वो वर्किंग है तो उसको क्या किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है। विटामिन B12, विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और कोबाल्ट का यूज़ कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। अब बात कैंसर की आई है, तो कैंसर क्या है, जो सेल होती हैं, जब सेल का अनकंट्रोल डिवीज़न होता है तो कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग होता है। कैंसर रोग, कैंसर की स्टडी क्या कहलाती है, तो ऑन्कोलॉजी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है, इसे ग्वाइटर भी कहा जाता है। विटामिन सी का अच्छा सोर्स क्या होता है, आंवला होता है। विटामिन सी, अब विटामिन सी, तो विटामिन सी का नाम क्या होता है, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसे क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक आंवला है, नींबू है, संतरा है, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, 6CO2 प्लस 12H2O, और ये सनलाइट की प्रेजेंट में क्या होता है, C6H12O6। तो ये क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, जल और CO2 का क्या होता है, अपघटन होता है। ऑक्सीजन और जल के अपघटन से क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है, तो ये लाल रंग में होती है, याद रखिएगा। लाल रंग में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होता है। आप इसमें हरा रंग मत लगाइएगा, वो तो क्लोरोफिल होता है। मतलब जो क्लोरोफिल, जो पत्तियों का हरा रंग होता है, तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के करता है। विटामिन के का नाम क्या होता है, नेफ्थोक्विनोन। याद रखिएगा, नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का नाम होता है। और ये जो ब्लड का जो थक्का बनता है, क्लॉटिंग होती है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन के। विटामिन की खोज किसने की थी, या विटामिन शब्द किसने दिया था, तो वो फंक ने दिया था। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और याद रखिएगा कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित जो पर्णहरित है, ये किसे कहा जाता है, तो इसे क्लोरोप्लास्ट का ही नाम, क्लोरोफिल का ही नाम होता है। याद रखिएगा, जो क्लोरोफिल होता है उसी के कारण जो होती है लीफ का जो रंग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। पौधों का जनन अंग क्या होता है, तो फूल होता है। गाजर, मूली, चुकरकंद, सलगम, शकरकंद, ये सब क्या है, जड़ हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, जो गाजर है, गाजर जो होती है, मूली जो होती है, तो ये सब जो हैं वो क्या हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब जड़ के अंतर्गत आते हैं, सलजम, शकरकंद। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन, ये किसका रूपांतरित हैं, तो ये तना है। याद रखिएगा, ये क्या है, स्टेम है। जो गाजर, मूली, चुकरकंद है, ये हमने क्या पढ़ा था, ये जड़ हैं। लेकिन आलू की बात की जाए, प्याज की बात की जाए, हल्दी की बात की जाए, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, रूपांतरित तने हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, ये भोजन को तैयार करने का काम पत्तियां करती हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लसिका जो होती है वो क्या करती है, घाव भरने में मदद करती है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस जो एलिमेंट के कारण, या हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है उसके कारण नहीं बन पाता है। तो रक्त का थक्का जो होता है वो क्यों नहीं बनता है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में इतना सारा ब्लड है, वो ब्लड जो है वो जमता क्यों नहीं है, रक्त के थक्के के रूप में क्यों नहीं रहता, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में कंटिन्यू सप्लाई होता रहता है। बिकॉज ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन नामक एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको जमने नहीं देता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्लड बैंक में रक्त को कितने डिग्री पर कंजर्व करके रखा जाता है या सुरक्षित करके रखा जाता है, तो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है।
रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो रहता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें ब्लड कंटिन्यू निकलता रहता है और जिसमें डेथ भी हो सकती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपने ध्यान से ये लेक्चर देखा है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है। एंटीजन। एंटीजन जो रहते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो WBC में नहीं, RBC में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं उनमें एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होते हैं जो रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रोपिज्म। पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, एक सेपरेट लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा, सेल डालिएगा, विद्याश्री एकेडमी आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो 60 इंटू 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फल, इसमें तो कटहल दिया है, इसको अभी आप चेक कर लीजिएगा, इसको मत याद रखिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये सब फैक्ट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन तथा जेंथोफिल नामक पदार्थ भी पाए जाते हैं। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स शब्द दिया था W वॉटसन ने। याद रखिएगा, 1925 में जेनेटिक्स शब्द दिया था W वॉटसन ने। ये क्या है? तो जेनेटिक्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों का स्थानांतरण होता है, लाइक जैसे जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी हाइट अगर अच्छी है तो जो उनके बच्चे होंगे उनकी हाइट भी अच्छी होगी। ऐसा जनरली तो देखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं केसेस में ऐसा देखने नहीं मिलता है। तो जेनेटिक्स यही कहलाता है। पुरुष का XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण के लिए सहायक होता है। देखिए, हमारी सोसाइटी में क्या है, सभी लोग तो इतना साइंस जानते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा उनकी अवधारणा रहती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लड़की के जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ में भी कि लड़की को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, ये सब साइंस है। तो इसमें जो XY गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? लिंग निर्धारण में पुरुष का ही होता है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें 22 पेयर जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, XX ही रहते हैं। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है, यदि वो XY होता है तो फिर क्या है, जो बच्चा होगा वो क्या होगा? मेल होगा। युगलीना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। युगलीना को क्या कहा जाता है? युगलीना का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का युगलीना का स्ट्रक्चर होता है। इसे ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। भूमि पर पाया जाने वाला सबसे प्रथम पौधा कौन सा था? ब्रायोफाइटा था। ब्रायोफाइट्स थे, इसको भी याद रखिएगा। वनस्पति जगत का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? तो वो है थियोफ्रेस्टस। इनका नाम भी याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो जो किसको माना जाता है? अरस्तु को। या मॉडर्न बायोलॉजी का नाम लिया जाए तो लेमार्क को। ये भी याद रखिएगा। मेंडल ने शोध के लिए किसको यूज़ किया था? तो मटर के पौधे पर उन्होंने क्या किए थे? सारे प्रैक्टिकल्स किए थे। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला रोग होता है। आपने एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम सुना होगा। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो क्या है? एक वायरल डिसीज़ है। एस्केरस कहाँ पाया जाता है? तो ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेड्यूला में स्थित होता है। मनुष्य के फेस में जो हमारा चेहरा होता है, तो चेहरे में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये 14 अस्थियां पाई जाती हैं, मतलब हड्डियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा, फेस में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 होती हैं। केसीन
का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध है। केसीन एक प्रोटीन है, आगे भी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय कहाँ पर होता है? इंसुलिन के द्वारा होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? कैसे याद किया था हमने कि इंसुलिन अगर प्रॉपर अमाउंट में होगा तो जो वेटिंग होगी वो कैसी होगी? बेस्ट होगी। जनन कोशिका में क्या पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। जो जर्मिनल सेल्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में होता है पानी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे और ऑक्सीजन जल से बनती है। पुष्प के जनन अंग कौन कौन से होते हैं? तो जो पुमंग और जायांग होते हैं वो क्या होते हैं? पौधे के जनन चक्र में पौधे के जनन चक्र पुमंग और जायांग होते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा एलिमेंट या कौन सा आर्टिफिशियली रूप से गैस यूज़ की जाती है? तो वो है एसिटिलीन। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। एसिटिलीन का यूज़ किस लिए किया जाता है? जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक वर्ग के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखिएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अंतर्गत वर्ग के अंतर्गत आता है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे लार स्टार्च के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? तो ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसका फुल फॉर्म है? तो ये एटीपी का फुल फॉर्म है। फिर आनुवांशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा किया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनाफिलीज, याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज के कारण होता है। एड्स का पूरा नाम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स में क्या होता है? जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, ये उसको इफेक्ट करता है। छोटी माता चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है? वेरियोला। ये वेरीलेला नहीं, वेरियोला होगा, वेरियोला वायरस के कारण होता है। मेंढक में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, मेंढक में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 26 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ह्यूमन में अगर पूछा जाए तो 46। ये याद रखिएगा। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसी के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई रहती है लगभग 90 सेंटीमीटर होती है, और जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वो भी तंत्रिका कोशिका ही होती है। और तंत्रिका कोशिका की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? नर्व सेल। एटीपी से प्राप्त होने वाली कोशिकाएं वृद्धि जो होती है वो कोशिका वृद्धि को स्किप कर दीजिएगा। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि इकोलॉजी शब्द और इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिए थे? जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन शब्द दिया था। एक्सरे जो होता है वो क्या है? रोगों के उपचार के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट लग रहे होंगे। देखिए, ये वही क्वेश्चंस हैं जो लगातार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एमपी पटवारी का एग्ज़ाम हो या एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो। क्योंकि देखिए, आपका सिलेबस डिफरेंट हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आपको साइंस तो साइंस है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, वहाँ पर सब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको टॉपिक जो मेंशन किए गए हैं हमें स्पेशली उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से वही टॉपिक पढ़ना है। लेकिन अगर किसी भी एग्ज़ाम में साइंस पूछा गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर साइंस में चैप्टर दिया है लाइट, तो वो लाइट के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।